अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि स्पेन में 10 साल बेस पे जो नेशनलिटी जमा होती है हम लोगों की, साउथ ईस्ट एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, सिर्फ लतीनो जो मुल्क हैं या पुर्तगाल है या फ़िलिपीन है जिनकी 2 साल बेस पे होती है, हमारी 10 साल बेस पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो ज़रूरी हैं। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पलंदा इकट्ठा करना है, लेकिन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियल जुस्टिस की क्या रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप करके लाएँ तो इंशाल्लाह आप नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि आपने देले आदोस स्पेनिश का एग्ज़ाम जो होता है उसका पेपर देना है। देले आदोस का जो पेपर है वो हमेशा के लिए वैलिड है, वो आप यहाँ पे रहते हुए कभी भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने 10 साल पूरे किए हों या सिटीज़नशिप जमा करवाने का कोई टाइम है उससे पहले आपने करना है, वो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, वो हमेशा के लिए वैलिड है देले आदोस का पेपर। उसके बाद आपने करना है से का जो माशरती इल्म है यहाँ पे, उसका जो पेपर आपने देना है वो सिर्फ 4 साल के लिए उसका रिज़ल्ट वैलिड होता है। अगर आप आज 2024 में दे रहे हैं, आप 2028 तक वैलिड होगा। उससे पहले पहले आपने अपनी नेशनलिटी जमा करवानी है। अगर 4 साल के बाद आप जमा करवाएंगे तो आपको दोबारा से का पेपर करना पड़ेगा। इन दोनों सर्टिफिकेट्स की, इन दोनों कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो तकरीबन 210-215 यूरो है। ये जो 2 कोर्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं जो ये आपको पूरा करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, पहले दिन से लेके दाखिले से लेके सर्टिफिकेट आने तक। इनके बगैर नेशनलिटी जमा नहीं होती हम लोगों की। ये 2 चीज़ें हो गई। पाकिस्तान से आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाना है, नादरा वाला, और कोशिश करें 100% उसके ऊपर अम्मी का नाम भी लिखा हो, वालिद और वालदा दोनों का नाम लिखा हो। और उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वाला जो आप बनवाते हैं पाकिस्तान से, जब हमने पहली दफ़ा पेपर जमा करवाए थे तो सेम वही चीज़ आपको दोबारा चाहिए, अभी करैक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से बना हुआ, उसको भी आपने जब बन जाएगा, ये दोनों पेपर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा लें, इनको यहाँ पे ले आएँ, मैड्रिड से पाकिस्तान एम्बेसी की स्टैंप लगवाएं और मिनिस्ट्रियल दियासुन तो उनके साथ ही अगली गली में, वहाँ से फ्री में एक स्टैंप लग जाएगी, तो आपके जो पेपर्स हैं ये वैलिड हो जाएंगे फिर मिनिस्ट्रियल जुस्टिस या रजिस्ट्रो सिविल में अपनी नेशनलिटी जमा करवाने के लिए। ये 2 चीज़ें हो गई, 2 सर्टिफिकेट हो गए। 4, आपकी पाद्रोमिंतो जो अभी चल रही है, रीसेंट पाद्रोमिंतो चल रही है, पाद्रोन, वो आपको चाहिए। उसके ऊपर सारी की सारी, एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है उसे कहते हैं कोलेक्टिवो चाहिए आपको, जिसमें सारी डिटेल आ रही हो कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे और कौन कौन सा बंदा रह रहा है। ये आपकी पदरून हो गई। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको वीज़ा लाबोरल का भी कॉपी निकाल के लगा दें साथ, वो अच्छी होती है ताकि आपका पता चल जाए कि आप 10 साल में कहाँ कहाँ काम, असूली तौर पे तो वो सारा रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, लेकिन ये एक एडिशनल चीज़ है कि आपकी फ़ाइल तैयार करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। जो बंदा भी, जो इंस्पेक्टर भी आपकी फ़ाइल चेक कर रहा होगा उसके सामने सारे पेपर मौजूद होंगे, क्योंकि आप जितने भी पेपर लगाएंगे उनकी वैल्यू उनकी नज़र में कोई नहीं है जब तक वो उसकी वेरिफिकेशन ना करवा लें। पदरून भी वेरीफाई होनी होती है, से का पेपर भी वेरीफाई होता है और देले आदोस का पेपर भी वेरीफाई होता है। उसके बाद आपकी वीज़ा लाबोरल हिस्ट्री। आपने जो सबसे ज़रूरी काम करना है, जो बहुत सी जगह पे नहीं बताते, वो है सर्टिफिकादो दे रेजिडेंसिया। ये आपको पुलिस वाले जहाँ पे फिंगर लगाते हैं आप कार्ड लेने के लिए, वहाँ से मिलेगा। आपने इसका पहले सीता लेना होता है, 7 यूरो 65 सेंट इसकी फ़ीस है, वो आपने पे करनी है, बैंक में तासा उतारना है, आपको उसी दिन जब आप थाने में जाएंगे मिल जाएगा। एक पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपको पहले दिन स्पेन में रेजिडेंस कार्ड कब पास हुआ था आपका। आपको एक तो अगर कन्फ्यूजन है, पॉसिबल है आपके रेजिडेंस कार्ड के ऊपर डेट और लिखी हो, लेकिन सिस्टम के अंदर जो कार्ड पास हो गया है, जो उनके सिस्टम में आ गया है, वो वाला। तो सर्टिफिकादो दे रेजिडेंसिया से क्या होगा कि आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपके 10 साल कब पूरे हो रहे हैं, और जब भी वो आपका डिटेल चेक करना चाहेंगे डायरेक्टली कि आपका आप किस दिन से यहाँ पे हैं, आपका टोटल रेजिडेंस पीरियड कितने, आपकी कोई रेजिडेंसी बीच में ब्रेकआउट तो नहीं हुई, आप अपने मुल्क में ज़्यादा देर रहने की वजह से कार्ड रिन्यू करवाना तो नहीं भूल गए, वो सारी की सारी डिटेल उस पर आ जाती है। और उसके बाद आ जाती है सबसे मेन चीज़, आपका जो पासपोर्ट है, आपके मुल्क का जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, और उसके हर सफ़े की आपने फ़ोटोकॉपी करनी है, स्कैन करके पूरे का पूरा पासपोर्ट स्कैन करना है, और जो रीसेंट पासपोर्ट है वो करना है। जो वकील है यहाँ पे वो यही कहते हैं, मैंने 99% वकीलों से अगर कंसर्न किया तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि जो पिछला पासपोर्ट है उसका रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए होता, जो लेटेस्ट रीसेंट वैलिड पासपोर्ट है ना, उसका रिकॉर्ड आप उसकी आप स्कैन कापी लगा दें। बाकी सारे का सारा डाटा एयरपोर्ट से आपका सारे का सारा खुद ही निकल आता है। इसीलिए इन्होंने जो इन्फॉर्म में भेजने होते हैं, पेंडिएंटे सोलिसिट्यूड दे इन्फॉर्म में, जब आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं उसका एक स्टेटस आता है, सारे डिपार्टमेंट में ये खुद ही आपका स्टेटस भेज के, आपका नीफ नंबर, आपका पासपोर्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारे का सारा भेज के खुद ही चेक करवा लेते हैं। ये 5-6 पेपर हैं जो ज़रूरी हैं।
ये हर हाल में आपने पैदा करने हैं, फिर आपने नेशनैलिटी जमा करवानी है। 10 साल से 1 दिन ऊपर जमा करवाएँ, 10 साल से 1 दिन कम ना जमा करवाएँ। क्योंकि ये ना हो कि आपकी सारी की सारी की हुई मेहनत ख़राब हो जाए, ज़ाया हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, फिर आपको दोबारा अपील करनी पड़ेगी। कोशिश करें सर्टिफ़िकातो दे रेज़िडेंसिया जो है ना वो ज़रूर निकलवाएँ। तो बाकी अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आजकल के दौर में जो जनवरी के बाद का टाइम है 2024 में, लोगों की लैटिन कंट्रीज़ जो हैं, लतीनो लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़ 4 महीने में निकल रही हैं। हमारे लोगों की जो मैं केस जानता हूँ 5 से 6 महीने में निकल रही हैं, क्योंकि हमारा 10 साल का रिकॉर्ड चेक होना होता है, उनका 2 साल का रिकॉर्ड चेक होना होता है। और ऑफ़ कोर्स फ़र्क आता है इन फ़ॉर्मे में। उनका पासपोर्ट भी वही एक लगता है, पदरून एक घर में चल गई हो 2 साल की, वो एक ही जगह से चेक होनी होती है। अब 10 साल का अरसा आपने पता नहीं कितनी जगह पे आप रहे हैं स्पेन में, वो सारे का सारा रिकॉर्ड चेक होना होता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक होनी होती है। उस वजह से हमारे केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आजकल फिर भी बहुत स्पीडी प्रोसेस हुआ हुआ है। जिन मेरे भाइयों का टाइम पूरा हुआ हुआ है, कोशिश करें कि वो अपनी नेशनैलिटी जल्द अज़ जल्द जमा करवाएँ। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा फिर कभी किसी अगली वीडियो में। ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।